तरह से भारी बिकवाली आपको एफआईआईज की तरफ से देखने को मिल रही है। लगातार साल दर साल, महीने दर महीने वो बेचते चले जा रहे हैं। इस साल उन्होंने बहुत भयंकर सेलिंग आज तक की डेट में कर ही दी है। क्या इसके बाद अब सरकार एलटीसीजी को लेकर के बड़े कदम उठा सकती है? आज दिन के दौरान कई सारी ये खबरें रही हैं, अलग अलग मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है। यद्यपि शाम होते होते तक ना तो इसकी कोई स्वीकृति आई और ना ही इसको खारिज किया गया। लेकिन ये पूरा का पूरा दिन इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर के गर्म रहा है। इस पूरे वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे एफआईआईज के संदर्भ में। और अगर ये टैक्स हटाए जाते हैं, हो सकता है वो चूंकि मानसून सत्र में हटाए जाएं, और अगर तब तक भी ये हटाए जाते हैं तो उसका बाजारों के ऊपर काफी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। क्या कुछ हो सकता है, हर एक बात समझेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर हम बात करें तो ये खबर रही है, टीवी पे ये खबर कवर की गई है एफआईआईज को लेकर के। यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा इंटरेस्ट रेट को लेकर के उन्होंने बात कही है। कई सारी खबरें रही हैं, यद्यपि वो सूत्रों के हवाले वाली खबर है, लेकिन यहां पर भी आपको नीचे की साइड में दिख रहा होगा कि एफआईआई को इक्विटी और के इंटरेस्ट पर जो है एक छूट की बात कही गई है। यहां पर आप साफ देख पा रहे होंगे। तो ये खबरें दिन के दौरान रही हैं। अब इनमें कितनी चीजें होंगी, कितनी चीजें नहीं होंगी, ये कहना कठिन है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये बात कही गई और इस पूरी रिपोर्ट को आप जाकर अलग अलग सोर्सेज पर, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। खैर, ये फिलहाल जी बिजनेस की न्यूज है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ पर जी का है, ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने दिया था। साथ में अगर आप बात करें तो ये खबर सिर्फ इन्होंने ही नहीं डाली, कई सारी अन्य चैनलों में भी ये चीज आई है और वहां पर भी ये साफ देखने को मिल रहा है। जैसे ये रेड बॉक्स ग्लोबल की तरफ से भी खबर रही है कि संभव है कि जो है इंडियन गवर्नमेंट एलटीसीजी को लेकर के कुछ एक बड़े परिवर्तन करते दिख सकती है। यद्यपि दिन के दौरान ये बातें चलती रही कि ये आज ही ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते तक तो ये खबरें जो रही ये पुष्टिकृत नहीं हो पाई और ना ही इनके ऊपर फैसला आया। और जो शाम को जो फैसला कैबिनेट का आया, उन 5-6 पॉइंटर में ये पॉइंट कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। मोटा मोटी यहाँ पर आज शाम को जो कैबिनेट के फैसले की लिस्ट आई उसमें तो ये सम्मिलित नहीं था। लेकिन यद्यपि अगर आप इस रिपोर्ट को सुनेंगे तो इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि यहां पर ये बात लगातार कही गई कि जो है मानसून सत्र तक यहां पर ये बातें हो सकती हैं कि सरकार इस पर चर्चा करे। आज चर्चा करी जाने की खबरें थी, तो अगर ये चर्चा का विषय बना है और चर्चा हो रही है और मानसून सत्र तक भी अगर ये मामला आता है और एक विधेयक के रूप में इसको लाया जाए या एक अध्यादेश के रूप में लाया जाए और 6 महीने के लिए उसको लागू किया जाए तो ये संभव है। यद्यपि चर्चाएं अगर हो भी रही हैं, और इसके पहले भी आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री ने भी ये बात कही थी कि वो इस बारे में विचार करने के लिए तैयार हैं। तो एफएम ने ये बात ऑलरेडी कही हुई थी कि वो इस पर विचार करने को तैयार हैं और आज संभव है कि विचारों की बातें हुई हैं। यद्यपि शाम को खबरों में वो पुष्टिकृत नहीं हो पाई कि शाम को फैसला नहीं हुआ, लेकिन चर्चा अगर हो रही है तो बहुत बड़ी बात है और इसका असर जो है बाजारों पर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। क्योंकि इससे जो है सेंटीमेंट, एफआईआईज का सेंटीमेंट चेंज होगा, क्योंकि वो हैवी सेलिंग तो ऑलरेडी कर रहे हैं। सरकार को इसकी जरूरत क्यों है? 2-3 बातों को ध्यान देने की बात है। सरकार को इसकी कई सारे कारणों से जरूरत देखने को मिल रही है। अगर हम लोग एफआईआई की सेलिंग का जरा सा आंकड़ा देखें, फिलहाल काफी बुरी स्थिति दिख रही है। इवन 2026 में तकरीबन जो है यहाँ पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग ऑलरेडी हो गई है। 2025 से ज्यादा बुरी स्थिति 2026 में अभी कुल 6वां महीना लगा है और ये हो गया, यानी आधा 2026 गुजरने पर, अभी 2026 पूरा नहीं गुजरा है, आधा 2026 हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी 2025 के बराबर की तो सेलिंग ऑलरेडी 3 लाख करोड़ के ऊपर की जा चुकी है। तो ये ऐतिहासिक साल रहा है। अभी तक के 4-5-6 महीनों के दौरान पिछले सारे हिस्ट्री के जो नंबर्स हैं वो अब चेंज हो चुके हैं और हम नए हाईज पर हैं एफआईआई की कैश सेलिंग के मामले में। 2024 में जहां पर 3 लाख करोड़ के आसपास बेचा गया, 2025 में भी 3 लाख करोड़, लेकिन अभी 6 महीने में ही 3 लाख 8 करोड़ के आसपास बेच दिया गया। तो ये ऐतिहासिक रूप से है। और अगर आप देखें यहाँ पर लगातार 26, 25, 24, 23, 22, 21 लगातार एफआईआई की सेलिंग है। लेकिन ये जो पिछले 3 साल हैं ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं और 2026 अब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है एफआईआई सेलिंग को लेकर के। भारत की सरकारों को भी, डॉलर को भी, रुपए को भी, सभी जगहों पर एफआईआई सेलिंग अब एक
प्रमुख विषय है और LTCG को कम करके, रिड्यूस करके या उसके ऊपर कुछ नए रेगुलेशंस ला करके एक शायद सहूलियत दी जा सकती है। यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह की खबरें रही हैं, अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो ये खबरें आपने सुनी जरूर होंगी कि साउथ कोरिया ने इंडिया को पीछे ढकेल दिया है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन में, वहीं पर ताइवान इसके पहले कर चुका है। तो अब यहां पर स्थिति ये आ गई है कि हम जो है इस समय दुनिया के 6वें नंबर पर आ चुके हैं और 6वें नंबर पर भी अगर हम रहें तो रहें, 6वें नंबर पर अभी आज की डेट में हम हैं। लेकिन अगर नीचे आप देखेंगे तो कनाडा दिखाई पड़ रहा होगा और कनाडा जो है वो भी ज्यादा पीछे नहीं है, उसकी भी वैल्यूएशन डॉलर टर्म में 4.53 ट्रिलियन पहुंच चुकी है और जबकि भारत इस समय 4.84 ट्रिलियन पर है। और अगर इसी तरह से सेलिंग जारी रही तो कनाडा भी भारत को पीछे करेगा, तो 7वें नंबर पर हम पहुंच जाएंगे। तो जो सेलिंग है, अगर आप पिछले कुछ समय की बात करिए तो हम तीसरे नंबर पर खड़े थे, तीसरे नंबर से घटते घटते अब हम जो है यहां 6वें नंबर पे आए हैं और कनाडा अगर कुछ कर गया तो हम 7वें नंबर पर चले जाएंगे। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफी बुरी चीजें हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर अब भारत को एक्स भारत यानी भारत को हटा करके इमर्जिंग मार्केट के फंड जारी होने लगे हैं। जिनको ये बात ना समझ में आ रही हो तो आपको बता दें, जब बहुत सारे दुनिया के निवेशक इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा डालते हैं यानी विकासशील राष्ट्रों में पैसा डालते हैं, जिसमें आपका ताइवान आता है, कोरिया आता है, इंडिया आता है, इवन उसमें चाइना भी आता है, उसमें कनाडा भी आता है, ब्राजील भी आता है। लेकिन बहुत सालों से ये चलता था कि एक्स चाइना फंड आया करते थे, यानी एक्स मतलब चाइना को हटा दो और उसके बाद जितने भी विकासशील देश होते थे उन सभी देशों को मिला करके फंड बना दिया जाता था, म्यूचुअल फंड या ETF बना दिया जाता था, लॉन्च होते थे। लेकिन अब पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि दुनिया में कई सारी जगहों पर एक्स इंडिया इमर्जिंग फंड्स आने लगे हैं। मतलब भारत को हटा दो और फिर बाकी देशों को जोड़ करके चलो। इंडियन स्टॉक मार्केट आपको पहले से ही मालूम है कि दुनिया के सबसे खराब परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स में से एक बनी हुई है, दुनिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग मार्केट में से एक है। अगर डाइवर्जन की बात करें वर्ल्ड लेवल से तो बहुत ज्यादा है। इवन अगर हम USA के साथ ही कंपेयर करें तो जहां पर US मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, निकाई आज जापान का मार्केट आज वापस से अपने नए ऑल टाइम हाई पर रहा है, वहीं पर भारतीय बाजार अपने ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। नेट डिफरेंस 20% तक का बहुत सारे बाजारों के साथ हमारा बन रहा है। तो ये अपने आप में आपको समझ सकते हैं कि अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो बाजार सुधर नहीं सकते और बाजार तभी सुधर सकते हैं जब FIIs को भारत में लाया जाएगा। तो भारत में FIIs को लाने के लिए ये जरूरी है कि हम किसी ना किसी तरीके से उनको रिलीफ दें और उससे हमें कई सारी चीजें मदद करेंगी। उसके नाते मदद आएगी हमारे रुपए और डॉलर पर, हमारा रुपया उसके नाते थोड़ा मजबूत हो जाएगा। जिस तरह के एनर्जी संकट दुनिया में आने वाले वक्त में देखने को मिल रहा है, वो भी एक बड़े एनर्जी संकट अगर आते हैं, अगर आप खबरों को देखोगे इस समय करंटली स्थिति ये है कि लड़ाइयां तो चल रही हैं। यद्यपि आज दिन के दौरान में खबरें रही हैं कि जो है भारत के ऊपर थोड़ा सा टैक्स भी बढ़ाया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भारत के ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात भी आई है और सिर्फ भारत नहीं है, तकरीबन 60 देश हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा लेबर यानी जो आप यूज कर रहे हैं या यूं कह सकते हैं कि जो आपको लेबर सस्ता मिल रहा है उसके नाते भारत के 10% की जगह कहीं 12.5% की ड्यूटी लगाई गई है। तो अब जो टैरिफ है वो भी हमारा बढ़ रहा है, जबकि हम बिल्कुल उस दौर में हैं जब हम उनके साथ डील कर लेने वाली स्थिति में भी हैं। पर ये बुरी बात है हमारे लिए। तो ना सिर्फ एनर्जी की प्रॉब्लम, अच्छा एनर्जी की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि अगस्त सितंबर आते आते तक दुनिया में जो रिजर्व हैं एनर्जी के, जो क्रूड के रिजर्व हैं, जो बाकी चीजों के रिजर्व हैं, वो काफी नीचे चले जाएंगे। तो अगर ये लड़ाई बनी रहेगी तो फिर वो भी प्रॉब्लम आएगी। तो टैरिफ वाला मुद्दा समाप्त नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने टैरिफ भी उठा के लगा दिया। अभी भी लड़ाई जो है वो एकदम से खत्म नहीं होती दिख रही है। यद्यपि शाम के समय उन्होंने ये बात कही जरूर है कि हम डील कर लेंगे फिर से। वो रोज इस बात को बार बार कहते हैं कि हम डील कर लेंगे, फिर वो बार कहते हैं कि नो डील हो जाएगी, फिर बोलते हैं डील हो जाएगी, और अभी वो कह रहे हैं कि लेबर डे जो कि सितंबर में आता है तब तक वो एक डील कर लेंगे। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी 4-5 महीने अब वो खुद ही देख रहे हैं
की डील होने में लग सकती है ईरान के साथ। तो अब एक लंबा समय तक ये लड़ाई चल सकती है और इसीलिए कई सारी वैश्विक रिपोर्ट्स अब ये सजेस्ट कर रही हैं कि इसी साल अगस्त आते आते तक पॉसिबल है कि दुनिया के ज्यादातर देशों को एनर्जी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उसमें इंडिया का बड़ा नाम आ रहा है कि इंडिया को दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया को सबसे ज्यादा क्रूड की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरे जो क्षेत्र हैं जो इंपोर्ट करते हैं, आपको मालूम होगा तेल सबसे बड़ा इंपोर्ट हम करते हैं, लेकिन बाकी चीजों में भी हमारा इंपोर्ट खर्च है और वो बिल्स फिर हमारे लिए एक तकलीफ दे सकते हैं। और ऐसे में रुपया जो है डॉलर के संदर्भ में उसकी गिरावट में कोई बहुत ज्यादा रुकावट नहीं होगी अगर आप फिलहाल की बात करें। और ये चीज तो अगर एनर्जी संकट आता है तो रुपए के ऊपर भी जबरदस्त असर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अगस्त तक और पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि जो है लेबर डे तक मामला जा सकता है, तो 4-5 महीना खिंच गया, एक चीज हो गई। दूसरा, आपके ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में पूरे के पूरे मार्केट का जो सेंटीमेंट है, चाहे वो एनर्जी संकट को लेकर के हो जो कि अगस्त तक और बढ़ सकता है, या यूं कह सकते हैं क्रूड को लेकर के हो सकती है प्रॉब्लम, साथ में रुपए को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे में अगर एफआईआई को साधा नहीं गया तो और एफआईआई सेलिंग और बढ़ाए, जो कि 6 महीने में तो पागलों की तरह ऑलरेडी सेलिंग कर ही रहे हैं, वो अपने हिस्टोरिकल लेवल पर हैं, और अगर ये और भी बढ़ा दिया एफआईआई ने सेलिंग तो भारत का जो प्रेशर है वो और तेजी के साथ बढ़ सकता है। इसलिए सारे जो संदर्भ इस समय दिखाई पड़ रहे हैं उनको जोड़ करके अगर आप चलेंगे तो पॉसिबिलिटीज इसकी दिखती हैं कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले वक्त में जल्द ही कुछ सरकार की तरफ से फैसला आ जाए। कल भी हमने रुपए का आपको चार्ट दिखाया था, रुपए का चार्ट या बाकी सारे डे टू डे अपडेट्स में सेकंड बीट चैनल पे पूरा डिटेल में करता हूं, तो अगर आप नहीं देखते हैं तो वहां जरूर देखिएगा। निफ्टी के लेवल्स और बाकी चीजें मैं डिटेल उसमें करता हूं, रोज शाम को वीडियो मेरी वहां आ रही है, आती रहेगी भी। कल भी हमने बात करी थी, वही सब कुछ आज भी देखने को मिला है, जरूर उसको देखिएगा। आज वाली वीडियो भी वहां शाम को अपलोड हो जाएगी 7 बजे के आसपास। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पे 95 का रेट दिखाई पड़ रहा है, 95-62 का रेट जा चुका है अब। तो हम धीरे धीरे करके वापस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कल जहां हम 5 दिन से लगातार गिरने की बात कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे करके वापस से ग्रीन हो रहे हैं। और अब कहीं अगर पिछले 4-5 दिनों में बात करें तो आप अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। आज अगर लगभग 95 के ऊपर कहीं इसकी क्लोजिंग हो गई, या यूं कहें 96 के आसपास कहीं इसकी क्लोजिंग हो गई, तो आप ये भी समझ लें कि अब इसके बाद स्थिति ये रहेगी कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे कमजोर रुपए की क्लोज देखने वाले हैं। तो रुपए का प्रेशर बना हुआ है, और रुपए का प्रेशर जब बन रहा है, आप ये भी याद रखिए कि रुपए की जो ये सारी स्थिति हो रही है इसमें तब जबकि आरबीआई ऑलरेडी स्वैप कर रहा है, आरबीआई ऑलरेडी कोशिश कर रहा है कि वो डॉलर को सेल करे ताकि जो है वो किसी तरीके से रुपए को थोड़ा डिफेंड कर सके। इसके बावजूद भी रुपया डिफेंड होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बार बार तकलीफ आ रही है। तो मल्टीपल कारण हैं कि आने वाले वक्त में पॉसिबल है कि सरकार एफआईआईज की तरफ थोड़ा नरम रुख अपना सकती है। तो हो सकता है जो बातें आज आपने देखी हैं खबरों में, ये बातें आज तो नहीं हो पाई हैं कि आज तो फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबल है कि ये बातें आने वाले वक्त में आपको एक सही रिजल्ट लेकर के आ जाए। मानसून सत्र तक ही अगर ये रिजल्ट आ जाए तो इसको आप इग्नोर नहीं करके चल सकते। और ये पॉजिटिविटी है क्योंकि सरकार के लिए इस समय एफआईआईज को रोकना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा प्रेशर रुपए के ऊपर बना हुआ है। एनर्जी संकट की आहट अभी भी चल रही है, रुपए की प्रॉब्लम को उनको एड्रेस करना पड़ेगा। साथ में बाकी जो सारी बातें मैंने आपको बताई, हर एक पहलू जो कि जिसमें आपका डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ आ रहा है, हम डील करेंगे, कितने पे डील करेंगे। अगर आप डील की खबरें देखिए, डील की आज खबरें आई हैं दिन के दौरान, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दिन के दौरान ये खबरें रही कि भारत की जो डील है, यूएस के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये बात कही है, यूएस एम्बेसडर ने ये बात कही है कि भारत और अमेरिका की डील है लगभग वो 99% हो गई है, सिर्फ 1% ही बची है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मनी कंट्रोल ने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट करी थी जिसको मैंने आपके सामने रखा भी था कि अगर ये डील इस रेट पर होती है तो फिर इस डील का कोई खासा मतलब रह नहीं जाएगा। अगर यहां पर आप देख पाओगे, यहां पर एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अगर ये डील जो है 18% के ऊपर आती है
तो फिर इसका कोई मायने नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको साफ समझ में आएगा। आई थिंक ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है या जिसकी भी रिपोर्ट है, लेकिन इसको आप डिटेल पढ़िएगा। इसमें 18% पर डील की बात कही गई है कि 18% पर डील आ सकती है। अगर 18% पर डील आती है तो ये वैसे ही हमारे लिए अच्छी डील नहीं होगी। कोई भी डील जो 15% के ऊपर आ रही है वो भारतीय संदर्भ में बुरी है, क्योंकि उससे सस्ते हमारे पेयर हो जाएंगे। जो हमारे अगल बगल के देश हैं उनके साथ अमेरिका ऑलरेडी उससे सस्ते पे डील कर चुका है। तो ये प्रॉब्लम रहेगी कि अब हमें कितने की डील मिलेगी हमको नहीं मालूम है। और जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत आशान्वित नहीं करती हैं कि हमें बहुत अच्छी डील मिलने वाली है। आज वाले 12.2% होने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम 18% पे डील करने जा रहे हैं या हमें 15% की भी डील मिल रही है तो भी 12.5 जो आपने आज बढ़ा करके कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उस बात से पड़ेगा कि हमें डील मिलेगी क्या, किस लेवल पर हम जाकर के ये सिग्नेचर करेंगे। डील तो होने वाली है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन किस रेट पर डील होगी ये मालूम नहीं है। और अगर ये 18 पे हो रही है तो फिर वापस से डॉलर और रुपए के कॉम्बिनेशन में रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा। तो मल्टीपल कारण हैं, एक दो कारण नहीं है। पूरे वीडियो में मैंने अनेकों कारण आपके सामने रख दिया जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि अल्टीमेटली ये प्रेशर बना हुआ है सरकार के ऊपर कि उन्हें एफआईआईज को रिलीफ देनी पड़ सकती है और जरूरी है कि वो एफआईआईज को रिलीफ दें। और अगर ऐसा होता है तो फिर बाजारों के लिए भी अच्छा होगा, रुपए के लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। और इसलिए संभावनाएं हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि सरकार ऐसा कुछ कर दे, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि भी नहीं कर सकता। और हमने इस रिपोर्ट को जो कि जी बिजनेस ने कवर किया था उसके आधार पर और बाकी जो रेड बॉक्स की है उसके आधार पर ये बात करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है, लेकिन जरूरी है कि एफआईआईज को कुछ हेल्प की जाए, एलटीसीजी पे कुछ आ जाए। और अगर आएगा तो मार्केट का सेंटीमेंट जाहिर सी बात है उस प्रति में फिर जो है बेहतर होता हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा। तो इन बातों को इस के मद्देनजर लगता यह है कि सरकार अगर विचार कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये खबर सही है गलत है वो आप जरूर समझिएगा। मीडिया रिपोर्ट है, मैंने इसको कवर करके आपको बताया, उसका विश्लेषण करके बताया और इस पूरे वीडियो का चर्चा का विषय यही था। इससे अतिरिक्त इसके आधार पर किसी भी प्रकार का बाई या सेल रिकमेंड नहीं है, किसी भी प्रकार की पूंजी ना लगाएं इसके आधार पर। इसको एज ए एजुकेशन वीडियो ही आप लीजिए और इस डिस्क्लेमर को जरूर याद रखिए कि इसके आधार पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पर बनाया गया वीडियो है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि बाजारों में क्या हो सकता है, आपके हिसाब से क्या ये डील हो सकती है, क्या आने वाले वक्त में ये बातें सही साबित होंगी या फिर भारत के बजट के ऊपर इतना प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है कि हम इस तरह की डील कर पाने में संभव नहीं है, या इस तरह की डील हम जो है एलटीसीजी या बाकी जगहों पर हम इस तरह की रिलीफ जो है एफआईआईज को नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।